इश्क से इश्क की रूदाद न पूछे कोई, अश्क आँखों में उठा कर वो गिरा देता है। जब भी पूछा है कि अंजाम मोहब्बत क्या है, दिल बनाता वो फिर दिल को मिटा देता है। नानो! कितनी बेवकूफ लड़की हो, सबको चीख चीख कर बुला रही हो, एक दफा मुझे प्यार से बुला लो ना प्लीज। शक्ल देखिए अपनी, कसियारे लगते हो। एक दफा हाथ आ जाओ तो बताता हूँ। हाथ आ गई तो मर जाऊंगी। तुम तो सीरियस ही हो गई, प्लीज जाओ। सामने से हटो। हाय, क्या हुआ? डांटने आई हो क्या? अरे नहीं पार्टनर, तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी एफर्ट्स कामयाब हो गई हैं। नहीं समझे? खुशबू आ रही है? कहाँ से? तुम्हारे वाला परफ्यूम लगा कर आई हूँ भाई। थैंक यू सो मच। लड़ाई खत्म? एक बात मानोगे? हाँ। जिया से शादी कर लो ना। जिया से बस दोस्ती है मेरी। इसीलिए तो कह रही हूँ, बीवी से दोस्ती में वक्त लगता है, उससे तो पहले ही दोस्ती है तुम्हारी। और क्या चाहिए? बस ये कहने आई थी? नहीं, एक बात और भी। किसी के दिल में जगह बना लो तो फिर वहां रहना भी सीखो। लंदन में रहो तो देर से पता चलता है, लड़कियों के दिल किराए के घर नहीं है। मूड बदल जाए तो घर नहीं बदल लेते। See you। और हाँ, दोस्ती हो गई हमारी। मोहब्बत की कहानी में कहाँ ये मोड़ आते हैं कि जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं, कि जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। मोहब्बत की कहानी में कहाँ ये मोड़ आते हैं कि जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं, कि जिनको दिल में रखते हैं। मैं कोई लंदन की गोरी नहीं हूँ वकार अहमद, जो तुम जैसे लफंगे की चिकनी बातों में आ जाएगी। तो तुमसे हंस के बात कर ली तो समझो मशहूर मामू से मोहब्बत है मेरी, वरना मेरे पास तुम्हारे लिए इतनी नफरत है कि जब देखो थूक दो तुम्हारे मुंह पे। और तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम कहो तुम माहीन औरत जिया से शादी करोगे। किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे खड़े हो लाट साहब कि पर्स में हाथ डाला और हर बिकने वाली चीज खरीद ली। शर्म से डूब मरो। 10-10 लड़के से दोस्ती है तुम्हारी और अब हाथ डालोगे तुम मुझ पर। एक बात याद रखो लंदन के नवाब, तुम्हारे हाथ काटकर तुम्हारे हाथ पे रख दूंगी। बस कर माहीन। मुझे छोड़िए मुमानी, अब इसके लिए यही अच्छा है कि अपना बोरिया बिस्तर लपेटे और लंदन जाके बसेरा करे।
ये जगह तुम्हारे रहने के लिए नहीं है मिस्टर। छुट्टी करो यहाँ से। और हाँ, अब तुम्हारे मुंह पे मेरा नाम भी आया तो बर्बाद कर डालूंगी तुम्हें। इश्क से इश्क की रूदाद न पूछे कोई, अश्क आँखों में उठा कर वो गिरा देता है। जब भी पूछा है कि अंजाम मोहब्बत क्या है, दिल बनाता वो फिर दिल को मिटा देता है। मैं कोई लंदन की गोरी नहीं हूँ वकार अहमद, जो तुम जैसे लफंगे की चिकनी बातों में आ जाएगी। 10-10 लड़के से दोस्ती है तुम्हारी, और अब हाथ डालोगे तुम मुझ पर। एक बात याद रखो लंदन के नवाब, अब तुम्हारे मुंह पे मेरा नाम भी आया तो बर्बाद कर डालूंगी तुम्हें। अब समझे वकार अहमद की लड़की क्या होती है। सच कहती है जिससे दोस्ती हो जाए उससे शादी जायज नहीं होती। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या, तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या, मोहब्बत तुम जो हो जाओ तो मिलना क्या, बिछड़ना क्या, ये क्या के तुम बनाती हो, बना कर तुम मिटाती हो, जिगर का खून पीती हो, जिगर का खून पीती हो। कहाँ है वो? ऊपर अपने कमरे में। उसके मुंह मत लगो। कुछ नहीं होता वो। नीचे नीचे, मैंने कहा नीचे उतरो। खबरदार जो तुमने ऊपर आने की कोशिश भी की। प्लीज मामा, इस आदमी से कह दीजिए मेरे यहाँ होते हुए इस घर में कदम ना रखे। और तुम भी सुन लो, इस घर में तुम्हारी नौटंकी नहीं चलेगी। उल्टे पैर वापस चले जाओ। ये क्या कर रही हूँ माहिन? इसकी उस कमीनी हरकत का जवाब दे रही हूँ। और हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। मुझसे पूछेंगी नहीं क्या फैसला कर लिया है? पहले तो बड़ी जल्दी थी आपको। क्या फैसला कर लिया तुमने? मैंने फैसला किया है कि मैं गुलरेज से शादी करूंगी। शालम, ये लड़की कौन? ये अपनी माहिन।
अभी तक वैसे की वैसे। हेलो हेलो। कौन? आवाज सुन के पता नहीं चला कि कौन हूं मैं? आवाज से तो लग रहा है सुनी हुई आवाज। मेरे घटिया कजन से आवाज मिलती है तुम्हारी, मगर तुम हो कौन? तुम्हारा घटिया कजन। ओए, तुमने मुझे फोन किया, तुम्हारी ये जुर्रत? मैंने सुना था कि थप्पड़ खा के बहुत रोई थी। तो आई एम फीलिंग गिल्टी। तो अरे मैं तुमसे हमदर्दी कर रहा हूँ और तुम तो कह रही हो। लिसन वकार अहमद, आइंदा मेरे सेल पर फोन मत करना। नेवर, यू आर नॉट अलाउड। एक आखिरी बात सुन लो, उसके बाद फोन रख दो। बोलो। आई हेट यू। आई हेट यू टू। दिन खैर। तुम मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर, हाउ डेयर यू? दादू नीचे बैठी हैं, अंग्रेजी ना बोल। क्यों आए तुम यहाँ? सुलह करने आया हूँ। वाओ। दादू कहती हैं जो कुछ हुआ से भूल जाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक पल को अपनी गलती भी याद कर लो। यू गेट लॉस्ट। तुमसे कोई सुलह होगी और ना ही कोई माफी मिलेगी। हाँ, एक तरीका है जिससे सुलह भी हो जाएगी और माफी मिलेगी। तरीका बोलो। मैं भी इसके मुंह पर वैसे ही जोरदार थप्पड़ मारूंगी। अरे अभी अपने बात से पीछे नहीं हटेगी। वो तो बहुत जोर का थप्पड़ था माहीन। मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, बिल्कुल सच कहा था मैंने। क्या कहा था? दिमाग चल गया तुम्हारा, पागल हो गई हो तुम। वो कहते हैं ना, ओकेजनली सेन एंड फ्रीक्वेंटली इनसेन। ये भी कहा था? कहना तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन दादू का हुक्म था कि मैं तुमसे सुलह करने आ जाऊं, इसलिए आ गया मैं। इम्पॉसिबल। कुछ नहीं दादू, बस तो टाके लगे। ए लो, तुम तो टकरा कर पाश पाश हो गए। अरे दिखाओ तो जरा। क्या कर रही हैं दादू? पट्टी खोल कर दम पड़ूंगी, दवा लगाने की जरूरत पड़ेगी। दादू तकलीफ हो रही है। थमके रहो बकार अहमद, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। मेरा बच्चा दस्तूर अहमद, दस्तूर इधर आओ। दादू रिलैक्स, दादू संभाले अपने आप। दादू, अरे देखो दादू को। दस्तूर अंकल, दस्तूर अंकल, दादू को देखे। दादू क्या हुआ है आपको? संभाले अपने आप को। दादू, दस्तूर अंकल, अंकल देखे दादू क्या हुआ है? दादू, दादू, क्या हुआ? ये खून कैसा है? दादू को देखे। अम्मी बेगम, अम्मी बेगम, हट। क्या हुआ है? ये वाला दिखाइएगा। ये वाला मैम नहीं, वो 5,500 रुपया लगे। कीमत पूछिए मैंने, पैक कर दें। ये ऑरेंज वाला भी। एक्सक्यूज मी, जी सर। ये कितने का? सर अब सिर्फ ये ब्लू में मौजूद है। नहीं, ऑरेंज वाला ही चाहिए। ऑरेंज तो उन्होंने खरीद लिया। अभी कहाँ खरीदा है? माहीन, बस लोग भी और है तुम्हारी जैसे। अच्छा ठीक है, अगर तुमने परचेस कर लिया तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और ले लेता। रख दो भाई, ये भी बेच दो जिसको चाहो। 5,500 जी। ये लीजिएगा।
तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुमसे कुछ बात करनी है, और वो जो थप्पड़ मारा था ना उसके लिए सॉरी भी कहनी है। जब जल्दी हाँ कहो, नहीं तो लोग समझेंगे मेरे तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है। Shut up. रात को जिया की बर्थडे है ना, इसलिए शॉपिंग के लिए आ गया था। तो मेरी शॉपिंग तो बेकार हो गई ना। क्यों? तुम जाओगे तो मैं क्यों जाऊंगी वहां? तुम्हारी दोस्त है वो, बेस्ट बडी। अच्छा कॉफी पियो, मुफ्त की है, बिल मैं दूंगा। अपनी कॉफी का बिल मैं खुद दे दूंगी। अच्छा सच बताओ, तुम्हें उस थप्पड़ का गुस्सा है या सचमुच मुझसे नफरत करती हो? सच बताओ, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मुझे तुम पर गुस्सा है या सचमुच नफरत करती है तुमसे। तो फिर कॉफी पीने क्यों आई? वो तो तुमने मुझसे कहा था थप्पड़ वाली बात पे सॉरी कहोगे, सुनकर अच्छा लगा था मुझे। सॉरी। और ये भी कहोगे तुम शर्मिंदा हो, तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अरे थप्पड़ नहीं मारता ना तो कर्नल साहब ने सबको थाने में बंद करवा दिया होता। फिर भी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अच्छा नहीं मारना चाहिए, ओके। क्या कहो? इट्स ओके। पहले वादा करो, जब तक मैं जिंदा हूँ गैंग की चीफ मैं ही रहूंगी। कब तक जिंदा रहोगी? शट अप। डरने की जरूरत नहीं है बीबी, मैं हुई कितनी देर के लिए? यहाँ तुम्हारी शादी हुई, वहां मैं गया। मेरी शादी क्यों? ज्यादा बनो नहीं, शादी होने वाली है तुम्हारी। गुलरेज बेचारा मरा जा रहा है तुम्हारे लिए। अरे हाँ, मैं आज से मिला था तो सरपट भागा जा रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगा माहीन से मिलने जा रहा हूं, 10 मिनट में खबर दूंगा। भाग रहा था मतलब फॉक्सी नहीं थी उसके पास? कमीना पिटेगा मुझसे। क्यों? इसलिए कि कमीना मोहब्बत करता है तुमसे। वहां पता है लंदन में लौंडे क्या कहते हैं? कहते हैं अगर किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए तो उसको पता ना चले, खबर हो गई तो वहां जाके मारेगी कि पानी तक नहीं मिलेगा। उसने भेजा है तुम्हें? किसने? सीरियसली यार, इत्तेफाक से मुलाकात हो गई तुमसे, मैं तो शॉपिंग करने आया था। अच्छा सच बताओ, गुलरेज के बारे में सीरियस नहीं है या किसी और से चल रहा है? फरकार प्लीज। अरे यार क्या हो गया? दोस्तियां पूछा है। दोस्ती कब हुई हमारी? नॉट अ बिग डील, अगर नहीं हुई तो अभी हो जाएगी। मिलाओ हाथ। अरे मिलाओ ना। हाथ पीछे करो। मतलब नहीं? हाथ पीछे करो, लोग देख रहे हैं। अब तुमने छेड़ दिया तो एक बात कहूं, गुलरेज ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा। मरता है तुम्हारे ऊपर। ओके बाय। अकेले खेल रहे हो? ये मिस्टर फ्रैक्चर का है? पता नहीं। हाय। हाय। अब तो तुम्हें अपनी चोट का गम भूल गया होगा। अब तो तुम्हें भी चोट की तकलीफ का एहसास हो गया होगा। छोटा सा फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। छोटा सा जख्म था, ठीक हो गया। पुराना जख्म ठीक हो जाए तो नए जख्म के लिए तैयार रहना।
माहीन, मेरी बात सुनो। मेरा जिया से अफेयर नहीं है। तो ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए कि तुम्हें बताना जरूरी है। मिस्टर, तुम क्या करते हो क्या नहीं मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगी, किसी लड़की के दिल में जगह बनाओ तो वहां रहना भी सीखो। लंदन में रहो तो देर से पता चलता है कि लड़कियों के दिल किराए के घर नहीं होते। यहाँ जब दिल किया छोड़कर चले गए।